आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपने कुछ वीडियो देखकर या कुछ लेक्चर सुनकर या आप कहाँ पर भी पढ़कर ध्यान की शुरुआत की होगी। आप बैठे कुछ देर बैठे और ऐसा हुआ कि कल से आपका मूड मूड ही नहीं हुआ ध्यान करने का। बहुत बार ऐसा हुआ कि कुछ दिन किया और बाद में हमें करने का मन ही नहीं किया। या हम बैठे तो ध्यान करने को लेकिन पता ही नहीं कि आगे क्या करना है। तो ये सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज का वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही सिंपल 3 स्टेप टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपकी ये जो जर्नी है ये आसान हो जाएगी। आप ध्यान की शुरुआत कर सकोगे। सो दोस्तों, आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर फ्राइडे इसी चैनल पर इसी तरह के लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ मैं आपसे मिलने आता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो वाक़ई में ध्यान करना यानी क्या करना? दोस्तों, जैसे कि आप साइकिल चला रहे हो तो उसमें कुछ प्रोसेस है, आप पानी पी रहे हो उसमें भी कुछ करना है, खाना बना रहे हो उसमें। लेकिन जब एक वर्ड आता है कि ध्यान करना है, तो ये सिर्फ लैंग्वेज की जो लिमिटेशंस है वही दिखाता है। जैसे कि आप बोल रहे हो कि एक बंदा सो रहा है, तो सोने में वो कर क्या रहा है? या नींद ले रहा है, तो वो क्या कर रहा है नींद में? वो कुछ भी नहीं कर रहा है, इसीलिए वो नींद की अवस्था में है। इस बात को आप पहले समझ लीजिए कि ध्यान का मतलब कुछ करना नहीं है। तो ध्यान एक घटना है जो एक निष्क्रियता के साथ घटित होती है, जिसमें आपके शरीर, आपके मन की पूरी तरह से क्रियाओं विलीन हो जाती है। वहाँ पर ध्यान घटित हो जाता है। तो नींद के उदाहरण से आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझोगे। अगर कोई व्यक्ति नींद लाने की कोशिश कर रहा है तो नींद कभी नहीं आएगी। नींद में करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ आप पूर्व तैयारी कर सकते हो उस अवस्था को पाने के लिए। तो आज का जो वीडियो है ये 3 स्टेप प्रोसेस है। 3 स्टेप प्रोसेस क्यों करना है ये पहले समझ लीजिए। जैसे ही ध्यान की घटना में आपको उतरना है, ध्यान की अवस्था में आपको उतरना है, आपको ध्यान की अवस्था तक जाना है, तो आपको जो आपके शरीर के 3 पार्ट है, मैं इसे समझाने के लिए आसान शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। सबसे पहले जो है इसे अन्नमय शरीर कहते हैं, जो आपको दिख रहा है, आपकी बाहरी बॉडी जो है। तो सबसे पहले इसे स्थिर करना रहता है, इसे निष्क्रिय करना रहता है, इसे शांत करना रहता है। उसके बाद जो है आपका प्राणमय शरीर है। तो प्राणमय शरीर का आप सीधा सिंपल अर्थ अपने श्वास से लीजिए। आपको आपके श्वास को भी शांत करना रहता है, रिलैक्स करना रहता है। उसके बाद है आपका मेंटल मतलब मनोमय शरीर। तो इसे भी आप सिंपल भाषा में आपका मन समझ लीजिए। मन यानी दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ आपके विचार। तो इन्हें भी आपको शांत करना है, मतलब आपको निर्विचार अवस्था तक जाना है। तो ये 3 अगर चीज़ें आप करते हो तो आप इजीली ध्यान में उतर सकते हो। तो इसे एक 5 मिनट की प्रोसेस आप समझ के चलिए कि आपको एक 5 से 10 मिनट ही करना है शुरुआती 40 दिन के लिए। 40 दिन ही क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें आदत लगना आसान हो जाती है। तो 40 दिन आपको करना है, 5 मिनट के लिए करना है, या आप अभी कर रहे हो तो इसको 10 मिनट तक भी कीजिए। तो 10 मिनट की प्रोसेस समझ के चलिए इसको। और आपको कैलेंडर पर हर रोज़ टिक करनी है कि आपके 5 मिनट हो गए, आज आपने ध्यान कर लिया। तो मैं 5 ही मिनट क्यों बोल रहा हूँ? सबसे पहले तो आप बहाना नहीं बना सकोगे कि आज टाइम ही नहीं मिला। 5 मिनट तो सुबह उठने के बाद भी मिलते हैं या शाम को सोने से पहले भी मिलते हैं। दूसरी चीज़, बहाना नहीं मिला, दूसरी चीज़ इसमें एफर्ट्स भी नहीं लगते। 5 मिनट तो आप 2-4 रील देखने में ही निकाल लेते हो। तो सारे रीज़न्स और प्रोक्रास्टिनेशन की आदत इससे हम छोड़ सकते हैं कि भई 5 ही मिनट करना है। हम खुद को बता सकेंगे कि यार 5 ही मिनट करना है तो कर ही लेते हैं, 40 दिन तक करना है तो कर ही लेते हैं करके। तो एक रिचुअल बनेगा आपके लिए और हर दिन के साथ आपकी एक टिक मार्क होगी आपके कैलेंडर पर, या आप मोबाइल में भी उसको यूज़ कर सकते हो। तो चलो इस प्रोसेस को जानते हैं। सबसे पहले मैं वापस से रिपीट करता हूँ, 3 चीज़ें हमें शांत करनी है, निष्क्रिय करनी है। आपका अन्नमय शरीर है, आपका प्राणमय शरीर है और आपका मनोमय शरीर है। इसे कोश बोलते हैं, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और शरीरमय कोश। उसके बाद भी होता है विज्ञानमय, उसके तरफ हम नहीं जाते हैं। अभी इन 3 चीज़ें ही आप समझ लीजिए।
तो थ्री थ्री स्टेप प्रोसेस मैंने आपको बोली, तो उसमें से सबसे पहली स्टेप है प्लेस। ध्यान के लिए आप एक ही प्लेस चुनना मैं प्रेफर करूँगा। अगर उस प्लेस पर आप नहीं पहुँचते तो आप जहाँ बैठते हो वहीं पर ही आप प्रैक्टिस कर सकोगे। आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बड़े-बड़े ज्ञानियों से सुना होगा कि आप चलते-फिरते भी ध्यान कर सकते हो, कहीं भी ध्यान कर सकते हो। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि हर एक का स्टैंड पॉइंट अलग होता है। बहुत बार वो एक सधे हुए साधकों से बात कर रहे होते हैं कि आप कहीं पर भी ध्यान कर सकते हो, आप घूमते-फिरते ध्यान कर सकते हो। जैसे कि साइकिल चलाते वक़्त अगर आप साइकिल सीख रहे हो, तो आपको कुछ रूल्स बना दिए जाते हैं कि पहले दोनों हाथ से ही पकड़ना है, सामने ही देखना है, पैडल इस तरह से मारने हैं, ये सारी। एक बार आप साइकिल चला रहे हो, हाथ छोड़कर चला रहे हो, दोनों हाथ छोड़कर चला रहे हो, गाने सुनते हुए चला रहे हो, आजू-बाजू देखकर चला रहे हो, तो ये चलता है। लेकिन कब? जब आप साइकिल चलाना सीख जाओ। तो जो मैं अभी बोल रहा हूँ, वो बिगिनर लेवल के लिए है। तो आप एक ऐसी जगह चुन लो जो शांत हो, जहाँ पर बहुत शोर-शराबा नहीं आए, जो ज़्यादा गर्म भी ना हो, ज़्यादा ठंडी भी ना हो, उस तरह से इसको अरेंज कर लेना है आपके जगह को। नीचे कुछ अच्छा-सा आप डाल लीजिए कि आपके लिए वो सारी कंफर्टेबल हो। तो पहली स्टेप है प्लेस चुन लेना, जहाँ पर 5 मिनट आप आराम से बैठ सकोगे, बस इतना ही। तो ये प्लेस है। प्लेस के साथ और एक चीज़ मैं जोड़ देता हूँ, जब भी आप वहाँ पर बैठ जाओगे, तो जो आपका एनवायरनमेंट होगा वो नॉन डिस्टर्बिंग होना चाहिए। जैसे कि कहीं कोई से आवाज़ आ रही है, कोई वहाँ से गुज़र रहा है, ये चीज़ें वहाँ पर ना हो, इस तरह का ध्यान रख दीजिए। कोई भी मंदिर ले लीजिए अगर आपके घर में पॉसिबल ना हो, या कोई भी जगह ले। सो दूसरा है टाइम। देखो सुबह उठते ही कई लोगों का शेड्यूल रहता है, तो आपके ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी वो क्रिया करने लगती है। एक बार आपके शरीर और आपके मन को पता चला कि ये बंदा इस टाइम पर इस जगह जाकर बैठा है, इसको निष्क्रियता में उतरना है, तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों भी सपोर्ट करने लगेंगे उस चीज़ को। तो आप एक ही टाइम चुन लेना और एक ही जगह, जैसे कि रोज़ आप 7 बजे जाकर 5 मिनट के लिए बैठ जाते हो उसी जगह पर, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। सो पहला है प्लेस, दूसरा है टाइम, और तीसरा जो है वो है आपका आसन। तो आपको मतलब आपने कहीं सुना होगा, इसलिए आप पद्मासन डाल के बैठे हो, सिद्धासन डाल के बैठे हो, या अर्ध सिद्धासन डाल के बैठे हो, आप ध्यान मुद्रा में बैठ रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें भूल जाए अगले 40 दिनों तक। आपको जो भी अवस्था कंफर्टेबल हो उस अवस्था में बैठे आप। लेकिन ट्राई करना कि आपकी हथेली आकाश की तरफ हो, किसी भी मुद्रा में हो सकती है, लेकिन वो ऊपर की तरफ हो, ना कि नीचे की तरफ। ये आपको हेल्प करेगी। इसका और मन का एक गहरा संबंध है, लेकिन उस बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। तो आप किसी भी तरह से बैठ सकते हो, ये आपके ऊपर है। आप आराम से बैठ जाना, ट्राई करना कि रीढ़ की हड्डी सीधी हो। सीधी हो का इसका मतलब ये नहीं कि ये आपको अगले 1 मिनट में ही दुखने लगे। आपको कंफर्टेबल हो इस अवस्था में उसको सीधी रखना है, आपकी गर्दन सीधी हो, कंधे सीधे हो। इस अवस्था में सिर्फ आपको बैठना है 5 मिनट के लिए, और जैसे ही आप बैठ जाओगे वैसे ही आपको आपके सांसों की तरफ ध्यान देना है, और मन में एक ही भाव रखना है कि मेरा शरीर, मेरी सांसें और मेरा मन पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाए, शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए, बस इतना ही अगले 40 दिनों तक के लिए। तो आप बैठ गए हो, अब पूरी तरह से अपने सांसों पर ध्यान दे रहे हो। मन में भाव है कि ये तीनों भी चीज़ें, मतलब आपका अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, ये शांत हो जाए। इसको शांत होते आप देखोगे कि आप अंदर उतरने लगोगे, और जिसे मैं बोलता हूँ ध्यान, वो घटना घटनी शुरू हो जाएगी। तो सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला था आपके लिए ध्यान को ईज़ी करने के लिए। कभी-कभी मन आएगा 2 घंटा बैठूँ, 3 घंटा बैठूँ, फिर भी थोड़ा-सा अपनी एनर्जी को बचा के रखना। कम से कम 5 मिनट मैक्सिमम आप बैठ सकते हो, फिर भी 10-15 मिनट से ऊपर मत बैठना 40 दिनों तक के लिए। आज तक कितने दिन आपने ऐसे वेस्ट किए, आज करेंगे, कल करेंगे, तो 40 दिन ये फॉलो करना, ये आपको हेल्प करेगा। और एक बार मेरा ये विश्वास है, मैं ये मानता हूँ कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु आ ही जाता है उसके जीवन में।
तो जैसे ही ध्यान की घटना आपकी शुरू हो जाएगी, आपके जीवन में घटना, ये घटना घटनी शुरू हो जाएगी ध्यान की, तो आप देखोगे आपको उस तरह का मार्गदर्शन मिलने लगेगा, जो आपको ध्यान में और प्रगति करवाएगा और ध्यान के नए आयाम आपकी तरफ खोलने देंगे। आपको गुरु मिलेंगे, उस तरह के बुक्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। तो चलो इस वीडियो को यहाँ पर ही रैप अप करते हैं एक कमिटमेंट के साथ कि आप 40 दिन इसको करोगे। यस और नो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे इसी तरह के एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।